हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो 22 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर हुआ था क्लास 6 का, उसका हम लोग मैथ सेक्शन देखेंगे। तो मैथ सेक्शन में पहला क्वेश्चन दे रखा हमको, विच सॉलिड हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस। तो सबसे ज़्यादा किसमें फेस होते हैं आपको पता होना चाहिए। कोन में 2 होते हैं, इसमें प्रिज्म में 4 होते हैं, जो ट्रेंगुलर प्रिज्म होता है उसमें 4 होते हैं, और जो हमारा सिलेंडर है इसमें 3 होते हैं, इसमें 6 होते हैं। तो मैक्सिमम पूछा गया है 6 में होंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। अविनाश डिवाइडेड वाटरमेलन इनटू 18 पार्ट्स, ज्योति एट 7 आउट ऑफ देम, दिव्या एट 4, वाट फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन रिमेंट। तो कह रहा है कितना बचा है। अब मैं देखा कि अगर उसने 18 पार्ट में डिवाइड किया तो इसका मतलब टोटल पार्ट 18 हो गया हमारा, और 7 ज्योति खा गई है, दिव्या 4 खा गई, तो कितने खा गई वो 11, बचे कितने होंगे 7। तो बस यही आंसर होगा। जो ये लिखा होता है इसका मतलब होता है टोटल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग इसको, रियल वैल्यू। ये हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि सॉल्व करना है इसको। तो इसमें सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें देखो 2 दे रखा है, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा 0.08 आएगा। अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करूँ उसमें कितना आएगा, प्लस का 0.06 आएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते 4 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 0.0014 आएगा। अब यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, बट यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब इनका सम करेंगे, मुझे पता है कि यहाँ पर 4 आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी कि 4 6 8 आएगा, तीनों में आ रहा है। और हमने ये भी देखा कि 2 तो सिंगल है, बट 2 के साथ में कोई डेसिमल तो है नहीं, तो इसका मतलब 2 ही सिर्फ डेसिमल के पहले आएगा। अब यहाँ पर तो 2 8 दे रखा है, इसका मतलब तो कभी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर आपसे ये होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है, जबकि यहाँ पर 0 दे रखा है, तो यानी कि ये नहीं होगा। 2 और पॉइंट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2.8 दे रखा है, 28 पॉइंट दे रखा है, लेकिन यहाँ तो डेसिमल दे नहीं रखा, तो डेसिमल थोड़ी कहीं चला जाएगा। ठीक है, बस ये अच्छा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। सॉल्व करना है। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करा करिए, थोड़ा सा ये देखना है कि जो लास्ट डिजिट है इनकी अगर मैं लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो उसका रिजल्टेंट आता है, यानी कि 8 to 16 आएगा, 16 का डिजिट कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पर ऐसा कोई कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, यहाँ नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, तो बस सिर्फ बी होगा, इसमें दे रखा है, ये चाहिए भी है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भी इसको तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जल्दी करने के लिए तरीका होता है कि आप लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करिए। बाई चांस कभी अगर आपको ऑप्शन दे रखे हो ऐसे इस टाइप के कि यहाँ पर दूसरे में भी 6 आ रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हम लोग को, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, लेकिन यहाँ पर ऐसा दे रखा है तो हमने ऐसे कर लिया ऐसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो मुझे पता है कि इसका ऑप्शन ये वाला बी वाला है। तो इसमें कहते हैं 2a जो दे रखा है, जब आप इसमें एक बोर्ड मास फार्मूला होता है, बोर्ड मास, इसमें मतलब होता है बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं देखा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा 3 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा 2c, यानी कि यहाँ पर 3b होगा और यहाँ पर 2c होगा, यानी कि मैं अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ कितना होगा, 3a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 6c हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 4c। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो कितना आएगा, 2a आएगा, नेगेटिव का 2c आएगा, और ये पॉजिटिव का 3b हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा इसके अंदर, तो फिर ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3b। ठीक है, अब अगर मैं इस 3b से मल्टीप्लाई करूँगा इसके अंदर,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये तो नेगेटिव था ही, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फिर ये, और ये पॉजिटिव था तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा 3C, और ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे करके इसको ये 6C प्लस का 4C माइनस का 2C घट जाएगा तो कितना आएगा 8C आएगा। इसके बाद में 3B और 3B कट जाएगा, ये क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट ये 3B बचेगा हमारे पास में, तो यानी कि प्लस का 3B बचेगा 3B, और ये 2A कट जाएगा यहाँ से क्योंकि एक तो A हो गया और एक ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, तो ये तो नेगेटिव बन गया, यहाँ से नेगेटिव बन गया था तो ये घट जाएगा इससे, तो ये खत्म हो जाएगा इससे, और बाकी इतना आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर सकते हैं आप लोग, देख लेंगे तो हो जाएगा आराम से। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 56, कह रहा है कि व्हाट इज 125% ऑफ 1 आवर। आपको पता होना चाहिए कि जो ये 125 जो दे रखा है, यानी कि 125 अपान में 100 आएगा, और 1 आवर का मतलब यानी कि 60 आ जाएगा। यहाँ पर मिनट में दे रखा आंसर, तो मिनट कर लेंगे, ये 25 से काटेंगे 5 टाइम कट जाएगा, ये काटेंगे 4 टाइम कट जाएगा, 4 से काटेंगे 15 टाइम जाएगा, 15 5 जा 75 आएगा, 75 मिनट आएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन। ऐसे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 157। तो अब 157 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम becomes 8/7 of itself in 2.5 years. The rate of interest per annum, ये बोला गया। आप ये मैंने बताया था कि जो अपान की वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू होती है, जो न्यूमरेटर हो गया वो तो रियलटेंट होता है, डिनोमिनेटर अपन वैल्यू। यानी मैं कह सकता हूँ कि पहले उसका जो प्रिंसिपल कितना था 7, अब कितना हो गया 9, अमाउंट हो गया 9, अमाउंट कितना हो गया 8, तो यहाँ से इंगेज कितना कर गया 1, यानी कि इंटरेस्ट कितना हमारा आ गया, इंटरेस्ट कितना हमारा आ गया, इंटरेस्ट हमारा आ गया 1, और इंटू 100 हमें निकालना है रेट, तो अपान में कितना प्रिंसिपल हमारा 7, और टाइम कितना है 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 ईयर्स। यहाँ हटाएगा 0 बढ़ जाएगा, इससे काटेंगे तो ये जाएगा 40 टाइम में। अब 40 को अगर मैं 7 डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ से 40 अपान में 7 है, अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा 40 को तो आप बोलेंगे कितना आएगा 7 5 जा और 35, यानी कि 7 5 जा 35 और 5/7 5/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 158 देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी 3000 ml बॉटल आर फिल्ड अप फ्रॉम 1.7 मीटर क्यूब ऑयल। तो आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आप देखेंगे कि 1000 लीटर जो पानी होता है वो किसके इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब के होता है, 1 मीटर क्यूब के इक्वल मतलब 1000 लीटर पानी। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि कितनी बॉटल भर जाएंगी इसमें, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 300 ml की बॉटल भरूँगा मतलब फिल करूँगा तो आप ये बोलिए यहाँ पर कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 7.5। जब 1 की इतनी वैल्यू है तो इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से, और कितने भर रहे हैं हम लोग हैं अभी किस में आएगा, ये ml में आ जाएगा, ये
क्योंकि ml लीटर में है तो इसका मतलब अब क्या होगा, ml करेंगे तो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे 3000 और 3000 ml की बॉटल कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलेंगे इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और यहाँ से एक डेसिमल और आएगा, 0 कट जाएगा इससे, तो ये कट जाएगा 25 और 20 यानी कि 2500 बॉटल फिल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 59 का। आप देख सकते हैं 159 क्वेश्चन है, दे रखा है, वैल्यू पूछी गई है 1/(1:9/20) दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 16 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा, 9 से ऐड करूँगा तो 25 आएगा, तो यानी कि 25 यहाँ पर आएगा 25/16। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आएगा 5/4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 1/4 ये जाएगा ऑप्शन, ठीक ये जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160 का। तो हमें दे रखा है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस इज। तो इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, तो जब आप लिखते हैं यानी कि x+1, यानी कि अगर मैं 7 नंबर लिखूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहले पता होना चाहिए क्या होता है नंबर x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, तो 6 नंबर हो गए अलग अलग, और इनका सम दे रखा है, एवरेज दे रखा है। 7 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 7 का एवरेज 20 है यानी कि 7 2 जा 40, 140 जाएगा, और यहाँ से मैं ऐड करूँ कितना आएगा, आप बोलेंगे 7x आएगा, और प्लस कितना आएगा यहाँ का 6 21 आएगा भाई। 6 5 कितना हो गया 11, 11 4 16, 16 3 19, 19 21 2 2 6 5 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 15 3 18, 18 2 20 21, ठीक है सही। तो यहाँ से 21 वाइज कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 और यहाँ से 7x। तो यहाँ से कितना आएगा, आप 7 से कट कर देंगे, 7 जा 7 और 7 7 जा 15, तो x इक्वल कितना आएगा 17 आएगा। 17 रख देंगे, तो हमसे पूछा गया है लार्जेस्ट ऑफ दिस, लार्ज कौन सा होगा 6x होगा, यानी कि 6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 17 + 6 कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 23 आ जाएगा भाई, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 161 दे रखा है चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म। जो करना है डेसिमल फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने देखा कि डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितना, अगर ये 8 दे रखा है यानी कि डिनोमिनेटर कैसा है लार्जर है देन न्यूमरेटर, तो इसका मतलब यहाँ पर डेसिमल लेना पड़े, 0 लेना पड़े पहले हम लोग को, फिर डेसिमल लेना गया। अब ऐसा यहाँ ना 0 तो पहले कहीं नहीं रखा है डेसिमल के पहले, यहाँ भी नहीं दे रखा है, यहाँ भी नहीं रखा है, बस एक ही दे रखा है, सीधे आंसर लगा दो। बाकी सॉल्व करने की बात है तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, भाई आप डिवाइड करेंगे 8 से 3 को, डेसिमल लेंगे 0 लेंगे, डेसिमल लेंगे 8 3 जा 25, 5 में 6 है तो डेसिमल लगा 0 आएगा, 8 7 जा 56, 5 में 4 आएगा 0 आएगा, 8 5 जा, इससे हम आंसर भी दे रखा है 375, ठीक ये लिखा है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं 162 नंबर का द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड विद द डिजिट। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फॉर्म करेंगे इससे भाई, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इससे फॉर्म करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, 0। तो जब स्मॉल लिखते हैं तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 8। ऐसा कौन सा दे रखा है कि 1 0 8 3,
क्वेश्चन नंबर 163 देखें हम लोग, ये दे रखा है। A bus stand at 10 o'clock 5 a.m. and reached any place at 3 o'clock 4:40 p.m. Find the time taken by the bus in whole journey। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 15 o'clock 40 मिनट, और ये कितना दे रखा है कि 10.5। अगर मैं इससे मैच करूँ तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ से आ जाएगा 35 और 5, यानी कि 5 और 35 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे आप जो रेलवे टाइम होता है उसमें क्या होता है, 12 आवर्स हम लोग देखते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है 20 आवर्स का होता है। तो मैं 3 को ऐड कर दो 12 में तो कितना 15 पड़ेगा। बस उससे क्या होता है कि आंसर रिजेक्ट आएगा, ऐसे करेंगे तो थोड़ा तो गलत हो सकता है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 164 को। व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगी, आपको पता होना चाहिए कि 87 तो कट जाएगा 3 से, बट ये भी कट जाएगा 13 से, ये कट जाएगा 39 से कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा। आपको पता होना चाहिए 100 में यही नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 165 नंबर का आंसर देखेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 15। आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर 15 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और वो 5 से भी कटेगा। तो ना तो यहाँ पे 5 से कटने वाला कोई नंबर है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, बट एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं 166 देखते हैं। व्हाट इज द 7.5% ऑफ 2000। भाई 7.5% निकालेंगे तो अपन 100 आएगा, और किसका है 2000 का। तो भैया डिस हटाएंगे यहाँ से तो 0 आएगा, 2 0 कर देंगे फिर से यहाँ से। 75 2 जा 150, बस आंसर आ गया सीधे। नेक्स्ट देखते हैं 167 कह रहा है कि अ पर्सन बॉट एक्स विद द प्राइस ऑफ ₹20 पर डोजन, यानी कि 20 रुपये में पर डोजन, मतलब 20 रुपये में कितने खरीदता है वो, 12 खरीदता है। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 पर एक, और 2 रुपये पर एक से खरीदता है। भैया अगर वो 20 रुपये खरीदा था और 12 को जो 12 है इसको एक को बेचता है 2 रुपये का, तो 12 कितने बेचेगा 24 का, यानी कि 20 रुपये पहले खरीदा था, अब कितने सोल्ड कर रहा है 24 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको 4 का, हुआ किस पर 20 पर, 20 पर हुआ उसको, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 जा 5 4 जा 20% आएगा। बस करना कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं 168। द बेल्स ऑफ देयर ऑफ 3 चर्चेस रिंग इन द इंटरवल ऑफ 10, 12 and 15 minutes respectively. If these bells ring at 8:30 a.m. together, when will these bells ring to next time together? मैंने बताया था कि जब भी आपको एलसीएम निकालना पड़े आपको देखेंगे 10, 12 और 15। जब इनका एलसीएम लेंगे तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 60 आएगा। जब 60 एलसीएम आ गया इसका मतलब यहाँ मिनट आ गई है, तो 60 मिनट का मतलब क्या है, ये 1 आवर। और जब पहली बार कब मिली थी 8:30, मतलब 8:30 पर, तो अब कब बचेंगे 1 घंटे बाद में, यानी कि 9:30 बचेंगी, सीधे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 1/2 प्लस 1/2/3, तो कुछ करने था भाई 2 3 या 6 होगा, दे रखा है, ठीक है। अब 6 होगा, इसकी 2 से करेंगे तो 1 आएगा, ये 4 तो 7 आएगा, यानी कि एक ऑप्शन दे रखा है 7.6 ये ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170 का। तो ये बोला गया है कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। तो आप देख सकते हैं कि फेस वैल्यू का मतलब होता है जो दे रखा भाई ये, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई 7, प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 70, इनका डिफरेंस निकला कितना आएगा 63, डिफरेंस कितना आएगा 63 आएगा, 63 यहाँ ले रखा है आंसर, ऑप्शन नंबर आ जाएगा। देख देखते हैं, विनोद टाइप्स 540 letters in half an hour, then how many letters will he type 6 minutes? 6 मिनट कितना लगेगा? अगर मैंने बोला कि हाफ एन आवर मतलब इसकी मतलब है 30 मिनट में कितना करना होगा, वो कितना करता है 540 को, तो 6 में कितना करेगा, 6 मिनट में कितना करेगा? तो आप बोल सकते हैं 6 में करेगा तो यानी कि 5 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 5 6 जा, ये 5 7 जा 5 0 8 जा, यानी कि 108 टाइप करेगा 6 मिनट में, ठीक है। बस आगे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 का। द रोमन न्यूमरल्स ऑफ 67। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको लिखना पड़े ऐसा तो आप लिख सकते हैं कि 60 + 7 37 होगा। 60 किसे लिखते हैं, एल लिखते हैं, पहले एल लिखेंगे, और एल का मतलब कितना 50 होता है, और जब मैंने कहा था कि इधर लिखेंगे राइट में तो जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। 7 के लिए आप जानते हैं कि ये 7 का सिंबल होता है, तो हमारा ये आंसर जाएगा। बताया तो हमें कि एल का मतलब होता है 50, एक्स का मतलब होता है कि 10, और इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 1, ठीक है। जब आप इसमें इसको 2 टाइम लिखते हैं, इसका मतलब 5 + 2 कितना हो गया 7, बस ये होता है, ओके। अच्छे पढ़ा रखा है, सारे बच्चे करके भी आए हमारे, तो आप लोग भी चाहें तो पढ़ने आ सकते हैं हमारी कोचिंग में। इफ ₹1000 is divided between A and B in the ratio 3:2, then A will receive, ठीक है। कह रहे हैं कि 1000 जो है रुपए जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं किसमें, ए और बी के, और उनका रेशियो दे रखा है कि 3:, यानी कि रेशियो दे रखा है, इसका मतलब रेशियो कितना है 5, इनका सम कितना 5 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू तो आप बोलेंगे 200। तो कह रहा है कि ए की रिसीव कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो अगर एक की वैल्यू 2 साउंड है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 174 नंबर का। तो ये कह रहा है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%, देन द न्यू नंबर विल बी हाउ मच ऑफ द फर्स्ट नंबर को देखें। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने बोला कि पहले क्या हुआ, वो इंक्रीज किया है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे 1/10। पहले वैल्यू 10 थी, अब कितनी हो गई, माइनस हो गई, यानी कि 9 बचा होगा। पहले 10 थी, दोबारा से फिर से क्या हुआ, अब हो गई हुई 11। अच्छा, पहले इंक्रीज किया है, सॉरी, पहले इंक्रीज किया है, यानी कि 11 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना आएगा, आप बोलेंगे 100, ये कितना आएगा 99। तो यहाँ पे देखते हैं आप कितना डिक्रीजमेंट हो गया, -1 का हुआ किस पर, 100 पर, इंटू 100, सीधे आंसर आ गया -1, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देख सकते हैं कि माइनस का 1% लॉस हो गया, उसको माइनस का 1% का लॉस हो गया। नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं 175 नंबर का, आप देखेंगे इसको क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें दे रखा गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3% इज 100, उनकी सम का है, तो देखा है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। भाई अब ये बताओ कि अगर उनके 3 साल के मतलब 3% है
उनकी अभी कितनी है, 100 ईयर है। अगर 5 साल के बाद ऐड करें तो कितना होगा, 5 में सब में ऐड नहीं हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसकी मतलब 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15। 100 तो पहले था, 5 साल के बाद तो कितना हो जाएगा, 15 और ऐड कर देंगे, 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं दे रखा है 5000 डेकाग्राम दे रखा है, आपको डेकाग्राम दे रखा है। मैंने कहा था कि अगर 1 kg लेते हैं तो उसमें बताइए आप कितना डेकाग्राम होते हैं, तो आप बोलेंगे 100 डेकाग्राम होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 1 डेकाग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, कितने किलो का इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 kg। और ऐसे में दे रखा है कि अगर 1 डेकाग्राम इतने का है तो बताइए भैया 5000 डेकाग्राम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अगर मैं इसमें 5000 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/100 कर देता हूँ, 2 जीरो कर जाएंगे, यानी कितना आएगा 50 kg आंसर हमारा आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं, इसमें दे रखा है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इज 8 की डिजिट के समूह। आपको पता होना चाहिए, जो डेसिमल मैंने बताया था कि जब भी आपको डेसिमल दिखे तो आप बोलेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका हो जाएगा 0.008, और जो ये दे रखा है इसका बोलेंगे आप 800। इनका सम कर दो तो कितना आएगा, कितना आएगा जानते हैं, 0 हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा, सीधा आंसर आएगा। ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट, विच सिंबल मस्ट बी प्लेस्ड द ब्लैंक एरिया टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। कह रहे हैं कि कौन सा सिंबल है जो इस स्टेटमेंट को करेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि 9/16 दे रखा है और 15/8 दे रखा है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये बड़ा ये लेटर है न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर सीधे पर 1 टर्न जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यानी कि बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ऑप्शन इसी जाएगा। नहीं देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, एक मिनट, ब्रांडेड 79 को देखेंगे। ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 12, 10, 15, 25 लीव्स नो रिमाइंडर। जब लीव्स नो रिमाइंडर है, इसका मतलब हमें इसमें पूछ से इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे अगर मैं 25 से 2 टर्म ले जाता हूँ 50 आएगा, तो इससे नहीं कटेगा, 15 से 3 टर्म ले जाऊँगा इससे कट जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, 10 से नहीं कटेगा, इसका मतलब अभी 3 टाइम और ले जाएंगे, यानी कि मतलब 2 टाइम, यानी कि 150 आएगा चेंज का, कितना आ जाएगा 150। आप मेरे तरीका बता रहा था कि आप 5 लिखिए, 10 लिखिए, 15 लिखिए और 25 लिखिए। इस तरीके मैंने ये लिखा है कि आप इसकी मल्टीप्लाई करते रहिए, जो नंबर बड़ा वाला है, जो सारे नंबर कट जाए ये आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका बताते हैं आपको, आप 5 नंबर लीजिए, 5 से कट करेंगे इसको हम तो 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 5। अब देखिए कि 1, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 10, 30 आएगा, और जो 5 से जो था इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5 से, तो कितना आएगा 150, यहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, देयर आर XC स्टूडेंट्स इन क्लास 8, XL स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन रोमन नंबर। तो आपको पता होना चाहिए भैया XC का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ, अभी बताया था मैंने आपको कि X का मतलब 10 होता है, C का मतलब 100 होता है और L का मतलब 50 होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर XC दे रखा है। मैंने कहा कि जब भी आप लेफ्ट में कोई नंबर लिखेंगे, जैसे C लिखा है, इसके लेफ्ट में X लिखा है, तो इसका मतलब कितना है, ये तो 100 हो गया, ये हट जाएगा इससे तो 90 बचेगा, यानी कि 90। जो XC इसका मतलब क्या है 90, इसका मतलब है 40
जब 90 से 40 माइनस होएगा तो बताइए कितना बचेंगे। आप बोलेंगे 50 बचेंगे, और 50 यहाँ पे कोई नहीं रखा है, तो 50 कौन सा 50 मतलब एल होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। यहीं पे दे रखा था एल। नेक्स्ट देखते हैं 181। टैंक ए कंटेन्स 6 times as much water as tank B. How much water must Manoj transfer from tank A to tank B so that each tank contains 70 liters of water? ये कह रहा है, अगर मैंने बोला कि टैंक A और टैंक B है, कह रहा है कि प्रत्येक में कितना होना चाहिए, 70 लीटर होना चाहिए। लेकिन हमें रेशियो दे रखा है कि जो टैंक A जो है वो कितना कंटेन कर रखा है, यानी कि इससे 6 टाइम, अगर ये 1 है तो ये 6 टाइम आएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 140 लीटर। तो यहाँ से इनका रेशियो जो है, रेशियो वैल्यू कितनी होगी 7 की वैल्यू 140, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 20। और अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। अब बताओ इसमें से मैं कितना निकाल लूँ कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 70 बनाना हमको है, बी में कितना है 20 है, लेकिन है वहाँ कितना है 70। तो मैं इसमें कितना ऐड कर दूँ, मैं इसमें अगर 50 ऐड कर दूँ तो यहाँ 70 बन जाएगा। और इसमें से कितना निकालना पड़ेगा 70 बनाने के लिए, तो 50 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो वही 50 यहाँ से निकाल के यहाँ पे ऐड कर दिया गया, तो वही हमारा कितना ऐड किया गया 50। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर मैंने कुछ सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन में क्या है मैं लिखा भी है, क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई लेंगे, जो प्लस था यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर था, दिखा देते हैं आपको, पहले यहाँ प्लस था। अगर मैं यहाँ पे 70, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ इसको, देखो कितना आएगा, तो 17 2 जा कितना आएगा 34 अपान में 3 आएगा, और ये निगेटिव इधर आ जाएगा, 17 इधर आएगा, यानी कि 34/3 माइनस कितना आएगा 17। और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 17 में कितना 51 आएगा, 51 से 34 निकलेगा 17 आएगा, माइनस का 17/3 आ रहा है इस तरीके से। और 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 है तो यानी कि शेष आ जाएगा, यहाँ पर इतना आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन दे ही रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर 1/3 हमारा आंसर आता, ठीक। लेकिन कोई चिंता करने बात नहीं है, अगर वो लोग जो एग्जामिनर हैं, जो लोग कॉपी चेक करेंगे, वो देखेंगे, तो फिर वो या तो नंबर सबको देंगे या फिर ये क्वेश्चन को निगलेक्ट कर देंगे यहाँ से, और जो आपका कट ऑफ बनेगा वो एक नंबर हटा के जो नंबर होंगे उससे बनेगा। ओके, फिर 9 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये दे रखे हैं 183 देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 20। आपको पता होना चाहिए इसका कॉमन का मतलब मल्टीपल, इनका एलसीएम कितना आएगा, आप बोल 36 आएगा, और 36 के मतलब क्या पूछा गया है, सम ऑफ द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, तो 36 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस का 72, इनका सम करें तो कितना आएगा 108 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि द वेट ऑफ 1 एप्पल इज 50 ग्राम्स एंड दैट ऑफ मेलन इज 500 ग्राम, यानी कि 1 एप्पल का वेट कितना है 50 ग्राम और 1 मेलन का कितना है, तो आप बोलेंगे कितना है 500 ग्राम, ठीक। व्हाट इज द वेट ऑफ 3 मेलन एंड 10 एप्पल्स, तो 10 का निकालो कितना आएगा यहाँ पर, अगर 1 की इतनी 10 की कितनी हो जाएगी 500, और यहाँ 3 कितना हो जाएगा 1500, तो 500 1500 कितना हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं 185 क्या रखा है, अ लेन 150 मीटर लॉन्ग और 9 मीटर वाइड is to be paved with rectangular tiles each measuring 22.5 cm and 7.5 cm. How many tiles are required?
तो जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे तो आप बोलेंगे जो टोटल जो एरिया होती है, बिग एरिया। लेकिन ये देखना है कि जो यहाँ पर अगर जो स्मॉलर जो एरिया होती है उसमें क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जो ये दे रखा है ऐसे मान लेंगे सेंटीमीटर में। अगर ये मीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर बन गया। ऐसे लिखें 900, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आ जाएगा 100। तो मैं कह सकता हूँ कि 150 इंटू 100, फिर इंटू दे रखा है 9 इंटू 100, और अपान में दे रखा है कि 22.5 और 7.5। यहाँ से हटाएंगे डेसिमल, हटाएंगे तो फिर 2 जीरो और लग जाएंगे। 75 3 जा और 4 टाइम कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 9 टाइम में, ये कट जाएगा 4 टाइम में। 9 से 9 कट जाएगा, 3 से 5 टाइम ये कट जाएगा, 50 आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 4 जा 16, 5 जा 80, और ये 2 3 जीरो और, यानी कि डी वाला चल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं 186 का नंबर का। तो इसमें दे रखा है हमको, इन व्हाट टाइम विल 8000 एट 3% per annum produce the same interest as 6000 does in 5 years at 4%। ये हमसे बोला गया है कि जब मैं 8000 पर 3% के पर एन्यूम पर कितने समय के लिए हम जो कुछ समय के लिए लगाते हैं, मतलब एक समय होगा, उसके जो इंटरेस्ट आता है वो सेम इंटरेस्ट किसके लिए है, 6000 5 ईयर्स 4% के लिए होता है। तो फार्मूला होता है कि SI इक्वल टू PRT अपान में 100। तो जब दोनों की SI सेम है तो इसका मतलब दोनों के वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि पहले कितने निकालेंगे हम लोग, 8000 पर 8000 मल्टीप्लाई 3 इंटू टाइम अपान में 100 हो जाएगा। जब इंटरेस्ट सेम है तो यानी कि इसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी, यानी कि 6000 इंटू 5 इंटू 4/100 कट जाएगा। इससे 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से। अब ये 4 3 2 जा कट जाएगा, यहाँ 2 से 4 2 जा 8 और 8 कट जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब बचा गया हमारे पास t इक्वल टू 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन का वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज। जब मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। अब मैंने बताया था कि अगर आपकी पावर 0 कर दें तो आप भी 1 ही दिखेंगे। इसका मतलब आप 1 हैं तो इसका मतलब आपकी पावर भी 1 है। समझे? तो मैं देखा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि मतलब 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 1, तो ये बन जाएगा 2। बस ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98। इसमें कह रखा है 7 स्पाइडर्स मेक 7 वेब्स इन 7 days, देन 1 स्पाइडर विल मेक 1 वेब इन हाउ मेनी डेज। सेम क्वेश्चन है, डिपेंड ऑन M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। तो ये बोला गया है 7 स्पाइडर हैं, 7 डेज में 7 वेब बनाती हैं। 1 स्पाइडर 1 डे में, डे पूछा गया, डे 1 वेब बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 डेज में कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 189 का। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कौन सा इसमें मार्क्स आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। इससे डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये डिपेंडेंट किस पे, बोर्ड मास पे, बताया था मैंने पहले भी। तो 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 से करना है, 15 आएगा। 15 में क्योंकि ये नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, तो 15 में पूरा ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 19।
19 और में से एक माइनस करेंगे, एक बार माइनस ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का कितना आएगा 17, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी हम लोग ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन 90 नंबर का देखो, अ फ्रूट सेलर बाइस लेमन at 2 for a rupee and sells that then at 5 for 3 rupees. His gain percentage is, वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितने खरीदता है, 1 रुपये में कितने खरीदता है 2, और बेचता है कितने के 3 रुपये के, कितने बेचता है 5। अब ये क्या है, क्वांटिटी है, क्या है क्वांटिटी है। अगर मैं क्वांटिटी को इक्वल कर लूँ तो पैसे मिल जाएंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 2 ही है, तो मैं कैसे निकालूँ। मैंने कहा कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा और 2 से यहाँ करूँगा तो आप यहाँ पे बोलेंगे कितना आएगा, 5 रुपये में कितना आ जाएगा 10 क्वांटिटी, यानी कि 5 रुपये में कितने खरीदे 10। अब वो कितने बेचेगा, 6 रुपये में कितने बेचेगा 10। क्वांटिटी ही मतलब जो क्या है इसमें लेमन्स देख रखे हैं, यानी कि लेमन्स हैं, लेमन्स। तो यहाँ से अभी बताओ, पहले बाई कितने किए थे 5 के, यानी कि ये सीपी हो गया। सेल कितने किए 6 के, यानी कि ये एसपी हो गया। तो सीपी एसपी बड़ा है, कितना बड़ा है 1 प्रॉफिट हुआ किस पर 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 20% आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 191 का, all natural numbers and 0 are called as। तो मैंने कहा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए 1, 2, 3, 4 और 0 का इसमें कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा होल नंबर्स, पता होना चाहिए आपको, नंबर सिस्टम का पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द लास्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच हैज 123 एज फैक्टर्स इज। तो देखिए अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो यहाँ पर एक किस है, एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर होंगे नहीं। यहाँ पर भी 123 डिवाइड नहीं होगा ये वाला नंबर, ये भी डिवाइड नहीं होगा, बट ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब फैक्टर होगा। ठीक है, तो नंबर बी हो जाएगा, आप देख लें चेक करके। फिर क्वेश्चन नंबर 198 ठीक देखेंगे, हमसे क्या रखा है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स x एंड y वेयर x क्या है ग्रेटर देन y इस 161, यानी कि जो एलसीएम है x और y का वो कितना है 161 है। तो क्या, और जबकि कह रहा है कि y कैसा है, y छोटा है x से, इसका मतलब हमें दे रखा है और कह रखा है कि प्राइम नंबर का है, तो कोई प्राइम नंबर से डिवाइड भी होगा, इसका मतलब 7 डिवाइड होगा। तो 7 2 जा 14 और 7 21, यानी कि 7। अब बड़ा कौन सा है x है, यानी कि x इसको मान लेंगे, y इसको मान लेंगे, तो x तो यही रहेगा, y 3 जा हो जाएगा, यानी कि 7 3 जा 21, माइनस का 23 कितना आएगा, माइनस का 2 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन हमको, 2 numbers are in the ratio 2:3 if their sum is 125 find the numbers। इनका नंबर निकालना है। आप ये बताइए कि अगर मैं देखूँ इनका रेशियो दे रखा है कि 5 की वैल्यू, मैंने कहा था रेशियो सम कर लेते हैं, 5 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू 25। अगर 1 की वैल्यू 25 है तो यहाँ बताओ 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 50, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 75, ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 देखेंगे, इसमें दे रखा है कि व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ये बोला गया है, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी पूरी टोटल वैल्यू निकालिए, आप इनका सम कर सकते हैं। आप इनका जब सम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कितना आएगा, 0 5 और 0 यानी कि 5 आएगा।
0 0 और 2 यानी कि 2 आएगा, 0 4 और 3 यानी कि 7 आएगा, 1 5 6 6 9 15 आएगा। सेम यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि यानी कि यहाँ पे 0 9 और 8 कितना 17 आएगा, 6 और 2 8 8 और 9 8 9 17 18 का 8 आएगा, फिर 6 9 15 आएगा, 15 और 4 19 19 अभी 19 है, ये 15,000 दे रखा है, ये कितना रखा है 19 दे रखा है। 15,000 को 1900 के मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, ठीक है 7 टाइम जाएगा इससे। ऐसा कोई नंबर है 7 टाइम जाएगा जाए, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है बस। हमें जरूरी नहीं है कि हमें इसको पूरा सॉल्व करें, हमें देखना है कि हमें अगर एक नंबर मिलता है डेसिमल से पहले और वो किसी दूसरे नंबर ऑप्शन में है ही नहीं तो सीधे आंसर बाहर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 198 96 दे रखा है। Two numbers whose sum is 84 cannot be in the ratio। ये रेशियो नहीं हो सकता है। आप ही बताइए, अगर मैं इसको करूं 5 7 कितना होगा, 12 आएगा, 12 से कटेगा, कट जाएगा। 18 13 8 के लिए कितना आएगा, 21 आएगा, 1 से कट जाएगा, कट जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब रेशियो में इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा। नॉट पूछा गया है, बस कि नॉट नहीं हो सकता है, बाकी सब कैसे हैं हो सकते हैं। इसलिए 197 देखेंगे, कह रहे कि 0.02% ऑफ 150% ऑफ 600, तो सीधे कुछ करना नहीं है भाई, हमसे बोला गया है 0.02% का मतलब है कि अपान में 100 रहेगा, डेसिमल घटाएंगे तो फिर 2 जीरो आएंगे यहाँ पर, फिर दे रखा है कि 150 इसी का 150% का मतलब अपान में 100 आएगा, और किसका 6000 का, तो 2 जीरो 600 का 2 जीरो करके यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब 15 टू 30, 13 टू जा 13 6 जा 80, अपान में 3 जीरो दे रखे हैं, तो जब अपान में 3 जीरो होते हैं तो इसको लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग, इसको राइट करेंगे 0.18, ओके। ऐसा क्या ऑप्शन दे रखा है, सिर्फ एक ही दे रखा है ऑप्शन में, दे रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 198 का। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने देखा यहाँ पर, अगर मैं 2 में 3 ऐड करूँ तो 5 बनेगा, 5 में 4 ऐड करूँ कितना आएगा, अगर मैं 2 में 3 ऐड करूँ तो कितना बनता है 5, और 5 में ऐड करूँ 4 तो बनेगा 9, 9 में ऐड करूँ 5 तो बनेगा 14, 14 में ऐड करूँ 6 तो बनेगा 20, 20 में ऐड करेंगे 7 तो कितना आएगा 27, चलिए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रखा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, जो ब्रेथ है किसकी, रेक्टेंगल की, और लेंथ भी डबल हो रही है, हाउ डज इट पेरीमीटर चेंज। आप ही बताइए, अगर मैं बात करूँ, ये रेक्टेंगल हो गया, इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ हो गई, इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2l+d हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रखा है कि डबल हो गई, यानी कि कितनी हो गई, दूसरा बनाया तो 2l और 2b, तो आप देखेंगे 2l + 2b, तो यहाँ से 2 का भी ले लेंगे यानी कि 4 हो जाएगा, तो 2l यानी कि नहीं 12 नहीं हुआ पर सॉरी,
यहाँ पे देगा एल, यहाँ पे देगा एल प्लस बी हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये क्या हो गई। आप बताइए पहले कितनी थी हमारे पास, 2l। अगर मैं इसे लिखूँ 2 ब्रैकेट में 2l प्लस बी, तो ये क्या हो गई, अपनी ही पेरीमीटर का डबल हो गई, किन्हीं की डबल हो गई। ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 200 का। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर कॉल्ड। ठीक है, कह रहे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, यानी कि एक जो कोई क्लोज फिगर है वो एक उसकी सतह जो किसी एरिया से घिरी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बंद समतल आकृति से घिरी सतह की मात्रा का करना। भाई कोई, अब मैंने बोला कोई भी समतल एरिया है और उसको मैंने इस तरीके से घेर दिया है, तो वो क्या हो गई, जो ये सरफेस एरिया है वो क्या हो गई, एरिया तो होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप, जैसे मैंने आप लोग करवाया है, यहाँ पर पेपर करवाया है, हमारी कोचिंग में ऐसे बच्चे पढ़ते भी हैं, और इससे मतलब यहाँ पर तो समय कम रहता है क्योंकि पेपर सॉल्व करवाना है। मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो अच्छा पढ़ाता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, और मेरे पढ़ाई से बाहर क्वेश्चन जाते नहीं है, जैसे मैंने पढ़ा रखा है। तो आप चाहें तो मेरी कोचिंग विजिट कर सकते हैं। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद, थैंक यू।